हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल की नई वाली क्लास में। तो अभी तक हमने जो देखा है या अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग वाले टेबल तक पढ़ लिया, यानी कि हमने जो अभी भी देखा है वो यहाँ तक हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम उसके आगे का देखने वाले हैं, यानी कि फॉर्मेट एज अ टेबल हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमारे पास स्टाइल वाले ग्रुप्स में ये हम पढ़ने वाले हैं, शायद से हम ये सेल्स वाले ग्रुप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो बटन है कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद है फॉर्मेट एज अ टेबल। तो इसका यूज करना सीखेंगे, इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें लाइट्स के ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है, मीडियम लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क। ठीक है, यानी कि जो आप अपनी टेबल रेडी करोगे या अपनी जो भी टेबल बनाओगे, अगर आपको उसमें कोई भी कलर देना है, जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं अगर इसको लाइट कलर देना चाहता हूँ तो लाइट दे सकता हूँ, मीडियम यहाँ से दे सकता हूँ और डार्क भी मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊँ तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टेबल सेलेक्ट हो गई है और ओके करता हूँ, तो ये हमारी क्या है, कलर तो आएगा साथ में टेबल में, लेकिन एक प्रॉपरली टेबल बन जाएगी जिसमें साथ में आपके ऊपर फिल्टर भी आपको लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, जिनका आप यूज कर सकते हो अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, अभी पूरे डिटेल में नहीं समझते हैं, अभी फिलहाल हम इसकी फॉर्मेटिंग समझते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, कंट्रोल जेड से वापस सही करते हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। बेसिकली बस ये कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पे बता रहा है कि लाइट, मीडियम या डार्क आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं स्टाइल वाले ग्रुप्स में, और स्टाइल वाले ग्रुप्स के अंदर भी आपके पास सेम कलर वाला ही ऑप्शन होते हैं। देखो, मैंने टेबल सेलेक्ट कर रखी है और मैं यहाँ से कोई भी इसको कलर वाला मोड से यहाँ से दे सकता हूँ, या मुझे अगर हेडिंग वगैरह बनानी है, मैं चाहता हूँ कि जो ये ऊपर पे लिखा हुआ है हमने, इसको हम हेडिंग बना सकते हैं, या हमें हेडिंग बनानी है तो मैं यहाँ से इसको हेडिंग बना सकता हूँ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल बना सकता हूँ, या और भी मुझे कोई और कलर से काम करना है तो मैं यहाँ से कलर से वो काम अपना क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे सेल वाले ग्रुप में, और सेल वाले ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास जो बटन है इंसर्ट का बटन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है हमको दे रखे हैं, जैसे इंसर्ट सेल, इंटर रो। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने बताया था सेल क्या होते हैं, रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, सीट क्या होती है। तो वही वाले ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम जो ऑप्शन देखते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट सेल। अगर आपको कोई भी एक सेल इंसर्ट करानी है, जैसे मुझे यहाँ पे एक बीच में एक सेल इंसर्ट करानी है, किसी भी काम के लिए हो सकता है वो, तो मैं यहाँ पे जाके और यहाँ पे इंसर्ट सेल में एक बार क्लिक करूंगा, और मेरे को उसको बताना है कि जो यहाँ पे सेल है, जो ऑलरेडी ये सेल है, इस सेल को आपको कहाँ शिफ्ट करना है। तो मैं इसको शिफ्ट डाउन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको ओके करूंगा और वो शिफ्ट डाउन हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। आप यहाँ से एक नया सेल इंसर्ट करा सकते हो, एक सिंगल सेल। ठीक है, अभी इसको कंट्रोल जेड से वापस सही करते हैं, और हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे है हमारे पास इंसर्ट सीट रो का ऑप्शन। यानी कि अगर आपको सीट में एक रो इंसर्ट करानी है तो आप रो भी इंसर्ट करा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे एक रो चाहिए, मैं यहाँ पे किसी का डेटा लिखना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाने के बाद इंसर्ट सीट रो पे एक बार क्लिक करूंगा, तो देखो एक रो यहाँ पे आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो आप ऐसे एक रो को इंसर्ट करा सकते हो यहाँ पे, और कंट्रोल जेड से हम इसको वापस सही करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट कॉलम का। अगर आप मेरे को एक और कॉलम चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो टोटल है इससे पहले एक और सब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, और मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इंसर्ट कॉलम पे एक बार क्लिक करूंगा, तो देखो टोटल से पहले हमारा एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी होती है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से आप इंसर्ट कॉलम्स करना सीख लो। ठीक है, यहाँ से आपने एक इंसर्ट कॉलम किया, कंट्रोल जेड से इसको भी हम बैक करते हैं, वापस टिक करते हैं। और लास्ट हमारे पास इसमें इंसर्ट सीट का ऑप्शन। अगर आपको एक नई सीट ऐड करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड करा सकते हो, जो हमने यहाँ से करी थी। ठीक है, कैसे करनी है, बस आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। देखो एक यहाँ पे हमारी जो है सीट नंबर 1 से पहले एक सीट नंबर 4 आ गई है। बस इसमें यही डिफरेंस है कि अगर आप यहाँ से क्लिक करके करोगे तो इसके बाद ही ऐड होगी, लेकिन अगर आप यहाँ से कराओगे तो जिस सीट में करा रहे हो उस सीट के आगे एक नई सीट ऐड हो जाएगी, जैसे ये हुई है कि एक के आगे 4 ऐड हुई है। ठीक है, इतना आया हो, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, इंसर्ट सीट के बाद हमारे पास यहाँ पे है डिलीट का ऑप्शन। सेम वही ऑप्शन है जो हमको यहाँ पे देखने को मिले थे। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिलीट सेल्स लिखा हुआ है, डिलीट सीट लिखा हुआ है, डिलीट कॉलम, डिलीट ये सब। तो आप यहाँ से ये सारे के सारे डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको सीट डिलीट करनी है आप यहाँ से सीट डिलीट करो, अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है आप यहाँ से भी कर सकते हो, रो डिलीट कर सकते हो, आप सेल डिलीट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ से ऐड किया था। ठीक है, अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे मुझे ये वाला जो ये टोटल वाला है ये पूरा सेल ही डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा और यहाँ पे हमारे पास है, ये देखो डिलीट सीट
कॉलम। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, ये पूरा का पूरा हमारा जो कॉलम है वो डिलीट हो गया। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस लेके आ जाता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। हमने यहाँ तक देख लिया सेल्स में। अब हम चलते हैं फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में। आप यहाँ से फॉर्मेटिंग वगैरह दे सकते हो। सबसे पहले देखो हमारे पास है रो हाइट। अगर आपको कोई भी अपनी रो की हाइट को बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। जैसे मैं एक बार इसमें ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मुझे इसकी रो की हाइट बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा। देखो बाय जो डिफॉल्ट जो हमारे पास अभी है वो 14.3 है। मैं इसको यहाँ से 20 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो इसकी रो की हाइट है वो बढ़ गई है। ठीक है, आप यहाँ से भी अपनी रो की हाइट बढ़ा सकते हो। फिर सेम आपके पास ऑटो फिट रो करने का ऑप्शन है। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटो फिट हो जाएगी, यानी कि जितना भी आपका कंटेंट है उसके हिसाब से फिट हो जाएगी। मैं यहाँ पे अपने जो रो है उसकी हाइट बढ़ा दी। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वापस से और मैं यहाँ पे वापस 20 करता हूँ। मैंने अपनी रो की हाइट बढ़ा दी। देखो 2 वाली नंबर की रो की हाइट बढ़ गई है और मैं वापस इसको ऑटो फिट कर लेता हूँ ताकि ये जितना भी हमारा कंटेंट है उस हिसाब से फिट हो जाए। मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये ऑटो फिट हो गई है हमारी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। सेम हमारे पास जो ऑप्शन है वो कॉलम की विड्थ को बढ़ाने का है। जैसे हमने रो की विड्थ बढ़ाई है वैसे ही आप यहाँ से कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हो। अगर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि मेरे को इसकी जो है क्या करनी है, विड्थ बढ़ानी है अपने कॉलम की, तो मैं यहाँ पे जाके इसमें क्लिक करूंगा एक बार। और अभी 8 है हमारे पास, 8.47 है, तो मैं यहाँ पे से इसको 15 कर लेता हूँ जैसे, और ओके करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा जो कॉलम है इसकी विड्थ बड़ी हो गई है। ठीक है, और सेम हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट वाला। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो जितना कंटेंट है उस हिसाब से हमारी जो कॉलम की विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाएगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे फिर ये हाइड करने का ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी रो अपनी हाइड करनी है आप रो हाइड कर सकते हो, कॉलम हाइड कर सकते हो। कैसे करना है देखो, जैसे मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारे पास सीरियल नंबर नेम वाली है ये मेरे को हाइड करनी है, तो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद इसमें हमारे पास ऑप्शन है रो हाइड करने का। आप एक बार इसमें क्लिक करो जो आपकी रो हाइड हो जाएगी। ठीक है, सेम ऑप्शन आपके पास यहीं पे जाके अनहाइड करने का भी है। देखो उसके नीचे ही है अनहाइड रो वाला ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपकी रो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, और इसी के अंदर और भी ऑप्शन आपके पास, अगर आपको कॉलम हाइड करना है जैसे मैंने रो हाइड करी है वैसे ही आप कॉलम को भी हाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सीट हाइड करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाली सीट मेरे को दिखानी नहीं किसी को मार्कशीट, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, ये हमारी देखो सीट ही हाइड होगी। अब इसमें सीट नंबर 4 है, 2 है, 3 है एंड 5 है, और सीट नंबर 1 है जो हमारी हाइड हो गया। मुझे इसको अनहाइड कैसे करना है, मेरे को यहीं पे जाना है, सॉरी मेरे को यहाँ पे जाना है फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे अनहाइड सीट का ऑप्शन है। एक बार यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और मैंने एक ही जो सीट है वो अभी हाइड करी है तो एक ही यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे एक बार इसको ओके करता हूँ तो हमारी ये जो सीट है वो वापस आ गई है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सीट का रीनेम करने का ऑप्शन है। अगर आपको सीट का नाम चेंज करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था आप सीट का नाम कैसे चेंज कर सकते हो, वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। एक बार आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जो भी सीट का नाम रखना चाहते हो मैं वो यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। ठीक है, और मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो जो उसका नाम हो गया है वो क्लास हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से सीट का नाम चेंज कर सकते हो, सीट को कॉपी कर सकते हो, कॉपी करना चाहते हो या मूव करना चाहते हो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये हमने पहले भी देखा है कॉपी मूव करने का ऑप्शन, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें टैब कलर चेंज करने का ऑप्शन, आप यहाँ से जो टैब है कलर है वो भी चेंज कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो जो क्लास है उसके पीछे एक रेड सा कलर आ रहा है, तो ये होते हैं हमारे पास टैब कलर का ऑप्शन चेंज करने का। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें।